भगवान क्या है? हर धर्म में इसको लेके अलग-अलग टाइप के थॉट्स देखने को मिलते हैं। नॉर्मली क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को मान लेते हैं, मुस्लिम अल्लाह को मान लेते हैं। जैसे अल्लाह अगर देखा जाए तो एक अरबिक वर्ड है जो कि रिफ़र करता है भगवान को, तो ये एक दूसरे में पर्यायवाची जैसे शब्द हुए। पर फिर भी अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान क्या है? तो आप राम, कृष्ण, बुद्ध बहुत से रख सकते हैं, परशुराम या फिर भगवान महादेव, शिव। पर अगर आप भागवत के बेसिक्स पे जाएँगे तो आपको पता चलता है कि भगवान क्या है। तो सबसे गूढ़ अर्थ आता है कि भगवान क्या है, तो विष्णु। विष्णु को हम भगवान के रूप में ले सकते हैं। और विष्णु क्या है? तो विष्णु जो है वो 2 शब्दों का संधि है, कहना चाहिए विश्व धन अणु। तो विश्व को यहाँ पे विश्व के रूप में लिया गया है। विश्व और अणु, तो विष्णु। अब यहाँ पे विश्व और अणु क्या है? अगर हम इस पे जाएँ तो अणु इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का, वो कहलाता है अणु। और उस अणु के अंदर जो शक्ति विद्यमान है उसे हम भगवान मानते हैं। अणु के अंदर एक न्यूक्लियर एनर्जी होता है। हमको नहीं हम चूँकि अणु के अंदर जाके देख नहीं सकते, पर फिर भी हमारा मानना है कि उसके अंदर बहुत से प्रकार की एनर्जीज़ हैं, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आ जाता है, प्रोटॉन का आता है, न्यूट्रॉन का एनर्जी आता है। सबके अंदर अपने अल्फा, गामा, बीटा, बहुत सारे रेज़, पार्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें। तो उतने वृहद स्तर पे ना जाते हुए हम सिर्फ समझे कि एनर्जी। और चूँकि ये पूरी दुनिया, विश्व, अब मैं यहाँ पे विश्व से सिर्फ ब्रह्मा, मतलब सिर्फ अपने आकाशगंगा, पृथ्वी, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड की। सो इस पूरे ब्रह्मांड की रचना जो हुई है वो एक अणु से हुई है, एक एटम, है ना? एक एटम मतलब बहुत सारे एटम जो जुड़ के इन अणुओं से बने हैं, मतलब इन अणुओं से ब्रह्मांड बना है। और जब हम लोग इस ब्रह्मांड की बात करते हैं तो इसी ब्रह्मांड में जो भी एनर्जी इस ब्रह्मांड में चला रही है, तो हम उन एनर्जी को कंबाइंडली एक फॉर्म के रूप में अगर लेते हैं तो हम उसे कहते हैं विष्णु। इसलिए इसका नाम दिया गया विष्णु। तो अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो हम भगवान को क्या नाम दे सकते हैं? तो विष्णु के अतिरिक्त और कोई नाम आते ही नहीं है, क्योंकि भगवान वो है जो हर एक अणु को कंट्रोल करता है, या फिर वो हर एक अणु के अंदर विद्यमान है। आप चल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये हर चीज़ में एक शक्ति लगी है। और ये शक्ति किसकी है? ये अणुओं की है, जो मेरे जीव के अंदर अणु है, जो मेरे हवा से, जो मेरा आवाज़ जिस हवा से निकल रहा है उस हवा में भी अणु है। और इस अणुओं से ही सारी शक्तियाँ मिल रही है। और इस अणुओं के अंदर जो शक्ति विद्यमान है, या फिर इन सभी अणुओं की समाहित शक्ति को ही हम विष्णु के रूप में जानते हैं। इसलिए अगर परम सत्ता आप भगवान की क्या है पूछेंगे, वैज्ञानिक रूप से, चाहे सनातन धार्मिक रूप से, या फिर वैदिक रूप से, तो एक ही डेफिनेशन आता है, भगवान है विष्णु और कोई नहीं।